नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं निकिता शर्मा स्वागत करती हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद निकिता के साथ। अभी तक हम यूपी टेट 2011 के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे 26 क्वेश्चन। चलिए आइए। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो थोड़ा वर्ड्स देख लेते हैं। म्यूजिक जैक लव्स, म्यूजिक लव्स जैक, जैक लव्स म्यूजिक, जैक म्यूजिक लव्स। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस का क्रम क्या होता है। मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है, आज मेरा गला बैठा हुआ है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना। तो सबसे पहले हम आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम म्यूजिक जैक लव्स। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो इसमें म्यूजिक जैक लव्स, इन तीनों में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है जैक। तो सबसे पहले जिसमें भी जैक आएगा तो वो ठीक। अब इसमें जैक है नहीं है तो ये भी रॉन्ग है, इसमें भी जैक पहले नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। तो सबसे पहले आएगा जैक। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या जाएगा। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है? लव्स। अब जिसमें हमारा लव्स आएगा तो लव्स किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो ये रॉन्ग है। फिर हमारा इसमें हमारा लव्स आ जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा म्यूजिक। तो जैक लव्स म्यूजिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसमें मेन वर्ब में ई एस इसलिए लगी है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसलिए क्रिया में एस या यस लगा देती हैं। आगे ये सब चीजें मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। अब इसमें हमें क्या बनना है? प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद, इट वॉज माई ब्रदर, यह मेरा भाई था। हु वेंट, हु मीन्स जो कि, वेंट विद जो कि गया। अब किसके साथ? अब यहाँ पे हमें देखना है तो किसके साथ गया, इसके लिए हमें सबसे पहले हम डी देखते हैं। हिज, हिज ठीक नहीं है, हिज मिस होता है उसका, वो सी मिस वह है, ये भी नहीं ठीक होगा। ही मिस वह है, वो भी नहीं जाएगा। इसके लिए एक ही आंसर ठीक लग रहा है, वो है हर। क्या वह उसके साथ गया, तो आंसर हुआ हर। अगर यहाँ हिम होता तो वो भी ठीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड कॉर्ड। इसमें कौन सा उस मीनिंग है जिसको पढ़ने पे हमें आगे पढ़ने से भी और पीछे पढ़ने से भी एक ही साउंड आती है और एक ही मीनिंग आता है। जैसे कि सबसे पहला हम देखते हैं एनाग्राम। एनाग्राम होता है कि किसी भी वर्ड के अक्षरों को अदल बदल के एक नया वर्ड बनाना। जैसे लिसन, अब इसके अक्षरों को बदलेंगे तो हम बना देंगे SILENT, साइलेंट। तो एक नया वर्ड बन गया। लिसन में सुनना, साइलेंट में शांत है। ठीक है, यो क्या। अब एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में जो होता है किसी भी बड़े शब्द को छोटा करके लिखना। जैसे कि डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर की स्पेलिंग होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख देते हैं? क्लियर। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा हमारा ये आंसर, ये भी नहीं, क्योंकि आगे पीछे पढ़ने से सेम नहीं आ रहा है। क्रॉसवर्ड आप लोग जानते हैं, बर पहेली। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पालिंड्रोम, पालिंड्रोम मतलब जैसे कि मैडम लिखा मैंने तो MADAM, MADM, आगे और पीछे दोनों से पढ़ के एक ही हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पालिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया है हमें बॉक्स, इसमें हमें इसका प्लूरल बनाना है। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन। तो जिसमें हमारा एक्स होता है उसके आगे हम ES लगा देते हैं, तो उससे हमारा बहुवचन हो जाता है। अब देखते हैं हमें बॉक्स में EX नहीं लगा, ये भी नहीं है, एक्स के बाद S नहीं, बहुवचन नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। अब एक वर्ड दिया है लीव्स, उसका हमें कहना है सिंगुलर बनाना है, मतलब एक वचन। पहले अभी इससे पहले हमसे
बहुवचन पूछा था, मतलब बहुत सारे एक वचन अब पूछा है। तो जहां भी बी एस लिखा हो वह बी एस को हटाकर हम एफ लगा देते हैं, ठीक है। तो लीव्स का अब देखो एफ लगा देते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा बी लीव। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, लीव। हम अब यूपी टेट 2011 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।